हे एवरीवन, वेलकम टू द 25th एपिसोड ऑफ वीकली न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो भाई इस हफ्ते भी बहुत सारे नए कमाल के अपडेट्स हैं मार्वल और डीसी दोनों के तरफ से। तो भाई पूरी तरह से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्वल की अपडेट्स की। तो सबसे पहला मार्वल अपडेट ये है कि भाई एक गुड न्यूज़ आई है कि पनिशर और जेसिका जोन्स के राइट्स जो नेटफ्लिक्स के पास थे अब वो वापस मार्वल स्टूडियोज के पास पहुंच चुके हैं। फिर साथ ही साथ एक और रूमर आ रहा है ये है कि भाई डेयरडेविल हम लोग को सीक्रेट इन्वेजन की सीरीज में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अभी नया स्पाइडरमैन 3 की जो कास्टिंग आई है, मतलब एक कोर्ट रूम सीन के लिए, उसमें कहा जा रहा है हम लोग को बहुत सारे डिटेक्टिव और लॉर्ड्स भी देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक हम लोग को चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल भी देखने को मिलेगा। फिर साथ ही साथ टॉम हॉलैंड से अभी रिसेंट इंटरव्यू में ये पूछा गया कि एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैगवायर क्या हम लोग को स्पाइडरमैन 3 में देखने को मिलेंगे, तो उन्हें क्लियरली कहा दिया कि हम लोग को एंड्रयू और टोबी इस फिल्म में देखने को नहीं मिलेंगे। यार मतलब क्या हो रहा है, ये स्पाइडर वर्स दिखाने की जगह क्या दिखा रहे हैं ये लोग। यार ये न्यूज़ सुनने के बाद थोड़ा दिमाग खराब हुआ, बट चलो कोई नहीं, सह लेंगे। थोड़ा कुछ और दिखाने को हम लोग को शायद देना चाहती हो मार्वल, जैसे कि तुम लोग ने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के एंड में देखा था कि पीटर पार्कर की आइडेंटिटी रिवील कर देता है मिस्टीरियो। और भाई अब पीटर पार्कर को अपनी आइडेंटिटी मतलब छुपाने के लिए क्या करना पड़ता है कि कैसे वो प्रूव कर रखे कि वो पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन नहीं है बल्कि कोई और है। फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। तो नेक्स्ट अपडेट ये है कि भाई जेम्स गन ने ये कंफर्म कर दिया कि हम लोग को एडल्ट ग्रूट देखने को नहीं मिलेगा एमसीयू के करंट टाइमलाइन में फ्यूचर में। फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। तो नेक्स्ट अपडेट ये है कि भाई अभी रिपोर्टली मार्वल स्टूडियो सर्च करने लगी, मतलब मीटिंग करने लग गई है राइटर्स के लिए फैंटास्टिक फोर मूवी के लिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। तो जो इंटरनल्स की डायरेक्टर क्लोई है, उनने कंफर्म किया है कि भाई रेवेलेंट जो मूवी है उसको एज इंस्पिरेशन लिया गया है सारे इंटरनल्स मूवी के एक्शन सीन्स को शूट करने के लिए। फिर ओरिजिनल स्पाइडरमैन के कंपोजर डैनी एल्फमैन को एज अ कंफर्म किया गया है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को स्कोर करेंगे। फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। तो नेक्स्ट अपडेट ये है कि भाई फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से कुछ नए इमेजेस रिलीज किए गए हैं जो कि तुम लोग देख रहे हो। और साथ ही साथ इस इमेजेस में तुम लोग देख सकते हो कि हम लोग को सैम की सिस्टर सारा विल्सन भी देखने को मिलेगी इस सीरीज के अंदर। फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। तो नेक्स्ट अपडेट ये है कि भाई फ्लोरेंस पग जो कि येलेना बेलोवा का रोल प्ले कर रही है ब्लैक विडो की मूवी में, वो एटलांटा पहुंच चुकी है अपने हॉकाई सीरीज के अपने पार्ट को शूट करने के लिए। फिर साथ ही साथ हॉकाई के सेट से बहुत सारे सेट फोटोज आए जो कि तुम लोग यहाँ पर देख रहे हो अभी। फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। तो नेक्स्ट अपडेट ये है कि भाई अब वांडा विजन का एपिसोड 7 स्ट्रीम हो रहा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम पे। और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, अगर तुम उस लिंक से न्यू कनेक्शन लेते हो डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम का, तो भाई तुम लोग को 1 महीना एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा। तो जाओ इस ऑफर के मजे उठाओ। और साथ ही साथ भाई इस एपिसोड में लाइक एपिसोड 7 के अंदर हम लोग को बहुत कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि भाई मोनिका रेब्यू को उसके पावर्स देखने को मिलते हैं। हम लोग को ये रिवील होता है कि भाई एग्नेस ही अगीटा हार्टनेस है। और साथ ही साथ अभी नया अपडेट आ रहा है कि भाई वांडा विजन का एपिसोड 8 47 मिनट लॉन्ग होगा। और जिस बंदे ने कहा था कि लास्ट के 3 एपिसोड भाई 1-1 घंटे के होने वाले, भाई वो बंदा बहुत मार खाने वाला। Let's go get this son of a bitch. Language. और साथ ही साथ एक इमेज रिलीज किया गया है वांडा विजन के एपिसोड 8 से। फिर अभी रिसेंटली पॉल बैथली का एक और इंटरव्यू हुआ था, उसके अंदर उनने ये कंफर्म किया है कि भाई जो सीक्रेट कैरेक्टर की वो बात कर रहे थे वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है, वो एवेंस पीटर का कैरेक्टर नहीं था। तो आखिर कौन हो सकता है ये कैरेक्टर? क्या इन सारे कैरेक्टर्स में से कोई एक है या कोई वन ऑफ द एवेंजर्स होगा? तो भाई तुम लोग बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन होगा। फिर मोनिका रेब्यू के एक्टर्स ने ये कहा है कि भाई वो हम लोग का रिएक्शन देखने के लिए वेट नहीं कर सकती जब हम लोग को पता चलेगा कि जो हम लोग ने एपिसोड 7 में एस्ट्रो स्पेस व्हीकल देखी थी वो आखिर उसका इंजीनियर कौन था। सर मेरे हिसाब से तो रीड रिचर्ड्स होने चाहिए, बट कोई और भी हो सकता है कि भाई अपना ब्रूस बैनर भी हो सकता है या टोनी स्टार्क भी हो सकता है। बट अगर रीड रिचर्ड्स हुआ तो भाई बहुत बढ़िया होगा, जिससे भाई आराम से उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और बेस्ट वे होगा उसको इंट्रोड्यूस करना इस शो के थ्रू। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भाई एमसीयू के बहुत ही बड़े एलिमेंट्स अभी लास्ट के 3 एपिसोड में आना बाकी है वांडा विजन के, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट के एपिसोड में देखा था कि भाई मोनिका रेब्यू के ऑब्वियसली उनको पावर मिल गए और साथ ही साथ एग्नेस ही अगीटा हार्टनेस है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भाई जो वांडा विजन का फिनाले होने वाला है वो बहुत ही एपिक होने वाला है और इनक्रेडिबली सैड होने वाला है। सो अब बात करते हैं बहुत बड़े रूमर के लिए जो अभी फैल रहा है कि भाई हम मार्वल स्टूडियोज अभी करेंटली प्लान कर रहे हैं कि भाई बिग हीरो 6 के मल्टीपल कैरेक्टर्स को एमसीयू में मतलब इंट्रोड्यूस करने के लिए। We're in.
Can you feel it? You guys, do you feel this? Our origin story begins. एटलीस्ट बेमैक्स और हीरो को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और अगर तुम लोग को नहीं पता तो बता दूं कि मार्वल ने ऑलरेडी भाई एक ईस्टर एग दे दिया था हम लोग को एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में इस चीज़ के बारे में, जहाँ पर जब टोनी फ्राइडे का डिस्क निकाल रहा होता है तब वहाँ पर हम लोग को और 2 डिस्क देखने को मिलते हैं, जो कि होता है तदाशी और तोशिबा। और जो हीरो का जो बड़ा भाई होता है वो तदाशी होता है जिसने बेमैक्स को बनाया था। सो ये बहुत ही कमाल का ईस्टर एग जो कि पहले मार्वल ने डाला था, शायद पहले इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए या क्या, तो भाई इसके थ्रू भाई शायद मार्वल इस हीरो को इंट्रोड्यूस करे। और अगर लिटरली इंट्रोड्यूस कर दिया मार्वल ने तो भाई डिज्नी के पास तो पैसा ही पैसा होगा। सो अब बात कर लेते हैं डीसी की अपडेट्स की। तो सबसे पहला डीसी अपडेट ये है कि भाई ग्रीन लैंटर्न का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा अप्रैल 12, 2021 से। फिर नेक्स्ट अपडेट ये है कि भाई जेम्स गन ने पीस मेकर के क्रू मेंबर्स के साथ कुछ फोटोज मतलब अपलोड की है, जो कि भाई ज्यादा कुछ रिवीलिंग नहीं है शो के बारे में इससे। फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। तो भाई जॉन विस्ली शिप को एज अ मतलब गेस्ट अपीयरेंस मिलने वाला है स्टार गर्ल सीजन 2 में एज अ गोल्डन एज फ्लैश के रोल में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। तो भाई साशा कॉली को एज अ कास्ट किया गया है DCU की सुपर गर्ल के लिए, जो कि इनका पहला अपीयरेंस द फ्लैश के मूवी में होने वाला है। फिर द बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस का रीमास्टर 4K अल्ट्रा IMAX एडिशन रिलीज होने वाला है 23 मार्च 2021 को। फिर जैक स्नाइडर ने ये कंफर्म कर दिया कि उनका स्नाइडर कट अवेलेबल रहेगा वर्ल्ड वाइड के लिए 18 मार्च को, लिटरली हर जगह, ऐसा नहीं कि कोई भी देश छूट जाएगा। फिर साथ ही साथ ये भी कंफर्म किया गया कि भाई जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग के एंड में एक बहुत बड़ा कैमियो होने वाला है जिससे हार्डकोर फैंस का दिमाग उड़ जाएगा। और साथ ही साथ BTS इमेजेस भी रिलीज किए गए हैं स्नाइडर कट से, जहां पर जोकर का ये लुक भाई बहुत ही कमाल का, और कभी सोचा नहीं था कि भाई जेरेड लीडो के जोकर का ऐसा वर्जन देखने को मिलेगा। सो भाई दैट्स इट, ये था भाई इस हफ्ते का सारा वीकली न्यूज एंड अपडेट। सो भाई तुम लोग पूरी तरह से अपडेटेड हो चुके हो, और साथ ही साथ भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे अमेजिंग कंटेंट फ्यूचर में एंजॉय करने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूं तुमको अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।